हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल पीसी क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस पीटी का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स बनाने जा रहे हैं जो 401 से चालू करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 401 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो बिहार का कौन सा जिला प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में प्रथम स्थान पे है। तो ये मधुबनी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मधुबनी। अगला है कि हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। कहाँ? मुजफ्फरपुर में लगाया गया है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, एक मिनट, ओके। अगला है आपका कि हाल ही में थ्रेडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता है। तो बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता है। तो ये हो जाएंगे प्रिंस यादव। कौन? प्रिंस यादव जीते हैं। अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है कि एक मिनट दोस्तों, थोड़ा टैब है इसलिए दिक्कत हो रही है, पहली बार चला रहे हैं। थोड़ा सा बस एडजस्ट करने में 1-2 दिन लगेंगे। चौथा नंबर सवाल है कि बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया है। तो बिहार का कौन सा शहर जो है पहला देश का आयुध निर्माण बन गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 404 का आंसर हो जाएगा बी, राजगीर। राजगीर जो है पहला आयुध निर्माण बन गया है। हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार दिया गया है। तो इसका 5 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार। बिहार राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार दिया गया है। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को, ये दोस्तों 2 बार रिपीट हो गया है, हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार दिया गया है। तो ये बिहार को दिया गया है। ओके। 7वां है, हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार कौन से स्थान पर है। तो बिहार आपके ऑप्शन नंबर डी 25वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर है। अगला देख लेते हैं। अगला है कि दोस्तों नया टैब लिए हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, थोड़ा एडजस्ट करिए, धीरे धीरे हाथ इस पर चलना चालू हो जाएगा तो फिर नहीं दिक्कत आएगी। ओके। कह रहा है कि हाल ही में भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटक कलाकार भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 8 का सी, 134वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी 134वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया है। तो राष्ट्रीय परियोजना में किस बिहार की नदी की परियोजना को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोची मेची लिंक परियोजना। कौन? कोची मेची लिंक परियोजना को शामिल किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं कि हाल ही में बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर है। तो हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया जिला हरियाली बढ़ाने में शीर्ष पर है। अगला देख लेते हैं कि हाल ही में कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार पहला राज्य बन गया है। चलिए 12 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर से बिहार के किस शहर से समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की है। तो समाज सुधार यात्रा की शुरुआत कहाँ से किए हैं। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोतिहारी से किए हैं। ऑप्शन नंबर बी, मोतिहारी पूर्वी चंपारण से किए हैं। अगला देख लेते हैं। हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चे में साक्षरता का संकेतक आधारभूत संरचना, ठीक है, साक्षरता का संकेतक आधारभूत संरचना और गणना पर सूचकांक जारी किया गया है। बड़े राज्य की श्रेणी में बिहार किस स्थान पर है। तो बिहार आपका हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे अंतिम स्थान पर है। ओके। अगला है कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है उसमें सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो 14 का आंसर हो जाएगा, 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार पहले नंबर पर है। ओके। अगला देख लेते हैं कि हाल ही में देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल
सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ चालू किया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार में चालू किया गया है। 16 नंबर सवाल है, हाल ही में सूचना अनुसार द्वितीय पंची महोत्सव 2022 कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो कलरव का आयोजन बिहार के ऑप्शन नंबर डी भागलपुर में किया गया है, ठीक है ना, भागलपुर में किया गया था। और जो इसके पिछला था तो वो जमुई में किया गया था, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में। चलिए 17 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है? तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश कब तक दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की बात कही गई है। और यदि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा लेगा उसको 2% बिजली के बिल में छूट दिया जाएगा। अगला कह रहा है कि हाल ही में जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरी बार जो है ये श्रेयसी सिंह जमुई की विधायक हैं, जो बीजेपी से विधायक हैं, तो ये स्वर्ण पदक जीती हुई हैं कहाँ? नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में दूसरी बार। अगला देख लेते हैं। 19 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में लोक शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला अव्वल स्थान पर है? तो लोक शिकायत निवारण में कौन सा जिला अव्वल है बिहार का? इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 का सी नंबर, सुपौल जो है लोक शिकायत निवारण में सबसे फर्स्ट नंबर पर है। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो किस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को चुना गया है। 21 नंबर सवाल है कि हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो डाउट को क्लियर करने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलो ऐप, ठीक है, किसका? फिलो ऐप का लॉन्च किया गया है। चलिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? तो देश भर में दूसरा स्थान किसको मिला है? तो आंसर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर को शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में दूसरा स्थान दिया गया है। चलिए, फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? तो बिहार के किस जिलों को शामिल किया गया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना को फूड हाइजीन में टॉप 20 में शामिल किया गया है, पटना को। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार नियोजन को रोकने के लिए, तो 24 का आंसर हो जाएगा सफल कपल अभियान। किसको? सफल कपल अभियान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला कहता है कि 25 नंबर सवाल कि हाल ही में मुंगेर जिला यानी जमालपुर के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुमार आयर्स, ठीक ना, कुमार आयर्स, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, और अरबाज अंसारी को ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है कि हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीकी को अपनाने की घोषणा की है? तो ये बिहार के पंचायत चुनाव तकनीकी की घोषणा की है तेलंगाना अपनाने के लिए। हाल ही में बिहार के किस जिले के कुडनी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? तो कुडनी प्रखंड में पहला टॉयलेट खोलने की बात कही गई है, तो ये किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये मुजफ्फरपुर में है कुडनी प्रखंड। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान मिला हुआ है, चौथा स्थान, ओके, इलेक्ट्रिक गाड़ी के मामले में। हाल ही में सुपौल जिला के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांजल कुमार। कह रहा है कि हाल ही में
बीसीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो बीसीसीआई ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसका आंसर नंबर बी 10 करोड़ रुपए का। क्यों? आंसर नंबर बी 10 करोड़ रुपए का। अगला कह रहा है कि हाल ही में निर्णय के अनुसार बेंगलुरु का अच्छा पात्रा फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेंगे? तो अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना जिला। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि हाल ही में बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया जिला प्रथम स्थान पर आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? तो पटना के साथ आपका ऑप्शन नंबर ए बनारस शहर शामिल है। ठीक है ना, बनारस शहर शामिल है। अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि हाल ही में जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है, दूसरा राज्य। अगला कह रहा है कि हाल ही में नेशनल हाल ही में नेशनल फिस्टबल चैंपियनशिप की मेज़बानी किस राज्य को मिली है? तो इसका 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार को मिली है। ओके, बिहार को दी गई है। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा? ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा 37 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी पर। ठीक है ना, गंगा नदी पर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी विश्वविद्यालय के पीजी जुलानी विभाग में, ठीक है, एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत हुई है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में। कह रहे कि हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा कितने कर दी गई है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 वर्ष कर दी गई है, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार को। ठीक ना, विनोद कुमार को। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के किस जिले में 11 से लेकर 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है? तो बिहार के किस जिले में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नालंदा जिले में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है। कह रहे कि हाल ही में बिहार की किस महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेयसी सिंह। ठीक है ना, श्रेयसी सिंह। कह रहा है कि हाल ही में मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएंगे 43 के आंसर आपके शम्स आलम। किसको? शम्स आलम को ये दिया गया है। हाल ही में कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NCEAR। ठीक है ना, NCEAR। 45 का आंसर 45 नंबर सवाल है कि हाल ही में केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहरों में निर्माण कार्य तेजी लाने और वास्तविक अर्थों में स्मार्ट बनाने के लिए निर्देश दिया गया है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है ना, 4। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ पर संस्थान का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोकामा में। कहाँ? मोकामा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक किसके द्वारा की गई? तो समीक्षा बैठक जीविका योजना का किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। किसके? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक का पुरस्कार दिया गया है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार को मिला है स्वर्ण पदक का पुरस्कार।
हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतीश कुमार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? तो शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 33%। तो ये था दोस्तों बिहार करंट अफेयर्स का एसपीटी का 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज हम टैब नया लिए इसलिए थोड़ा हाथ उस पर चल नहीं पा रहा है, तो थोड़ा बहुत गलतियाँ हो गई हैं, इसके लिए माफ़ करिएगा। चलिए अगला वीडियो अभी हम कुछ देर के बाद लाते हैं। धन्यवाद।